मैं हूं जायदा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका इस शो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आते हैं जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द पर। देर तक बैठे रहने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या उम्र बढ़ने पर हमारे घुटने अक्सर अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं। घुटनों का दर्द न सिर्फ बेहद तकलीफदेह होता है बल्कि ये दर्द आपके जीवन को मुश्किल बना देता है। आप किसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ देश की अलग अलग जगहों से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन एक्सपर्ट से हम इसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, साथ ही अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल करेंगे। तो आइए अपने एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मोहाली से जुड़े हैं मोहाली मैक्स हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनोज वाधवा। डॉक्टर मनोज वाधवा, आखिर जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही है क्योंकि मौजूदा दौर में तो ये युवा पीढ़ी में भी नजर आती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आर्थराइटिस है ये एक आने वाला एपिडेमिक है। यानी कि अगर मैं सारी बीमारियां जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर सबको मिलाता हूं तो किसी भी इंसान में आजकल की इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कहते हैं, उसके साथ अगर कोई बीमारी सबसे बड़ा एपिडेमिक होगा तो वो होगा आर्थराइटिस। और ये माना जाता है कि 70 वर्ष से ऊपर लगभग 65% जो पॉपुलेशन है उसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं विद दिस न्यू लाइफस्टाइल, एक बहुत फास्ट स्पीड पर जो बढ़ रहा है वो है यंगर पॉपुलेशन आर्थराइटिस। इसको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। यानी कि जो पहले आर्थराइटिस के मरीज थे वो लगभग 60, 65, 70 वर्ष की उम्र में आते थे। आजकल जो हम हाई ग्रेड आर्थराइटिस देखते हैं वो लेडीज 45, 47, 50 एक यंगर स्पेक्ट्रम की होती हैं। तो आजकल ये जीवन शैली बदलने की वजह से या जेनेटिक रीजंस की वजह से या मैं कुछ हद तक कहूंगा कि अवेयरनेस बढ़ने से जो मरीज सीवियर आर्थराइटिस वाले हमारे पास आते हैं वो यंगर पॉपुलेशन है। डॉक्टर मनोज वाधवा ने बताया कि आर्थराइटिस जैसा दर्द न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी बेहद परेशान चाहिए। डॉक्टर मनोज वाधवा, क्या जोड़ों के दर्द को हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं कि अगर परिवार में किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें भी वो परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आर्थराइटिस जो है इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, खास करके फीमेल्स में। जैसे मदर को था तो बेटियों में आने की संभावना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि निश्चित तौर पे अगली जनरेशन में आएगा ही आएगा, पर जेनेटिक रीजंस की वजह से संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। ये सब लोग जो कि हम कहेंगे हाई रिस्क हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये सब लोग जो है यंगर एज के ऊपर अपनी वेट को नियंत्रण में रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, किसी भी फॉर्म में योगा करें, और कुछ नहीं हो सकता साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, और अपने लाइफस्टाइल को कस्टमाइज करें, अपने वेट को बढ़ने ना दें। इस तरह से जो हमारी कंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ आर्थराइटिस है उससे हम आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को यह अहम जानकारी जरूर मिली होगी कि जिनके घर बुजुर्गों को आर्थराइटिस के दर्द की परेशानी होती है उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि घबराने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल बेहतर करने से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर मनोज वाधवा, आप बताइए कि क्या आर्थराइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है जिससे हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सके? देखिए, इस तरह से आर्थराइटिस का परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है। जैसे मैं कहूंगा ऐसा कुछ इलाज नहीं है कि मेरे बाल कभी सफेद नहीं होंगे। हम अगर प्रॉपर डाइट लें तो उसको हम डिले कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आर्थराइटिस आना है तो आना है, आप उसको रोक नहीं सकते, इट्स प्योरली बैड लक। लेकिन आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना, ये सब चीजें बहुत अहम है। तो इस चर्चा में हमने अब तक जाना कि जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में ये युवा पीढ़ी को भी परेशान कर रही है। इस समस्या से बचना है तो एक्सरसाइज और सही खान पान सबसे सरल उपाय है। यानी आप हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें तो जोड़ों के दर्द की जुड़ी परेशानी हल की जा सकती है। पाने के लिए हम सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन ये सर्जरी कितना सुरक्षित उपाय है? आज के युग में ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है इसको बेस्ट सर्जरी ऑफ द लास्ट माइलेनियम का अवार्ड मिला है यूएस में। यानी कि अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में करें जो कि सुपर क्लीन हो, जहां पर हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, सर्जन जिसने एक हाई वॉल्यूम ऑपरेट करा हो, डेफिनेटली उनमें एक्सपीरियंस हो, तो हम ये कहते हैं कि आपके रिजल्ट लगभग 99% से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो
कोई बदनसीब होना चाहिए कि पहले इतना अच्छा नहीं हो पाया। डॉक्टर रनीक महाजन, देखिए ऐसा है कि जो सर्जरी है ये बहुत डिफरेंट सिस्टम से करी जाती है। जिस तरह से हम लोग करते हैं उसे कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, दैट मीन्स स्मॉल कट सर्जरी, और इसके अंदर हम पेशेंट्स को सेम डे या नेक्स्ट डे चलने के काबिल कर देते हैं। वो नेक्स्ट डे चलना शुरू हो जाते हैं और सेकेंड थर्ड डे स्टिक के साथ और कुछ स्टेप्स भी लेना शुरू हो जाते हैं। तो आज की डेट में जो लेटेस्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट सर्जरी है, दैट मीन्स नेविगेटेड सर्जरी, ग्राफिक्स बेस्ड सर्जरी, और उसके अंदर जो हम लोग हाई फ्लेक्शन जॉइंट्स यूज करते हैं, पेनलेस सर्जरी करते हैं, इसके साथ हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फास्ट और स्मूथ हो गई हैं। जी मनोज वाधवा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सर्जरी के बाद क्या हिदायतें देना चाहिए, किसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों ने सर्जरी करवाई है? जिन मरीजों की हम सर्जरी करते हैं, जब उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर एक सबसे पहली चीज होती है, मैं कहता हूं कि आपकी कोई फ्रेंड है जो कि सेम एज ग्रुप की है, जिन्होंने घुटनों की कोई समस्या नहीं है, आप सब कुछ उनकी तरह करेंगे सिवाय एक्टिवली जमीन पर बैठने के। तो यानी कि हम जितना भी चलना है, सीढ़ी चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, कच्चे रास्ते पे जाना, स्विमिंग करना, माइल्ड एक्टिविटीज करना, सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या नहीं करेंगे, हम जमीन पर पैरों के बाहर नहीं बैठेंगे, हम उकड़ू बनकर नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर रनिंग नहीं करेंगे। बिकॉज ये जो जॉइंट सर्फेसिस आप देख रहे हो, इनकी फिक्सिंग हमारी बॉडी के साथ है। अगर मान लीजिए मुझे पेंटिंग दीवार पे टांगनी है, तो ये डिपेंड ये नहीं करता मेरा स्क्रू कितना अच्छा है या पेंटिंग कितनी सुंदर है, डिपेंड ये करता है कि मेरी दीवार का सपोर्ट कितना ज्यादा है। इसी तरह से इन सब का सपोर्ट हमारी बोन के साथ है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो इंडियन बोन्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम नीचे बैठ कर उठते हैं जब तुम्हारा 5 टाइम्स बॉडी वेट इस जॉइंट से क्रॉस करता है, या हम हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज इस तरह से रनिंग करते हैं तो इनकी लाइफ का वेयर एंड टियर बढ़ता है। तो हमारे कहते हैं कि आपकी जो सर्जरी हो रही है विद न्यू कॉन्सेप्ट से, होपफुली इट शुड लास्ट योर लाइफ टाइम। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अब नी सर्जरी बेहद आसान हो गई है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप दोनों डॉक्टर से हमारे कुछ दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। आइए हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। सर, मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा घुटना डिस्लोकेट हो गया है। कई बार मेरे को पेन होता है और सर्दियों में तो खास तौर से। क्या मुझे इससे आर्थराइटिस होने की कोई संभावना है? अगर है तो इसके लिए मेरे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर मनोज वाधवा, इनके सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, तो आप क्या कहेंगे इन्हें, क्या सलाह देंगे इन्हें आप? बहुत अच्छा सवाल है। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि जो 7 साल पहले घुटना निकला, उसके ऊपर की कार्टिलेज डैमेज हुआ, उसमें इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से हमारी जो कोटिंग है, जो लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाती है। उस समय हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ उसका वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। सो ये जो हमारे मरीज हैं, डेफिनेटली इनको आर्थराइटिस आने की संभावना काफी ज्यादा है। इनको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या अच्छे सर्जन से मिलना है जो कि इनको घुटने के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक्सरसाइज बताएंगे। इसके अलावा अगर इनका सरफेस डैमेज हो रहा है, जो कि हम एक्सरेज पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं, तो उस केस में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी कि जॉइंट के कार्टिलेज को बचाने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और अगर जॉइंट डैमेज हो रहा है तो हमें पैरों के बाहर बैठना और आलती पालती मारना, ये सब एक्टिविटीज को रिफ्रेन करना पड़ेगा। ने आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी, इसके इलाज से जुड़े कई भ्रम भी दूर किए। अब हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सके। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आर्थराइटिस से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।